एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का आदमी रहता था। उसका एक प्यारा कुत्ता था, शेरू। रघु और शेरू का रिश्ता किसी मालिक और पालतू जैसा नहीं था, बल्कि सच्चे दोस्तों जैसा था। रघु खेतों में काम करता और शेरू उसके साथ भागता फिरता। दोनों साथ खाते, साथ सोते और एक दूसरे की आंखों से मन की बात समझ लेते थे। एक दिन दुर्भाग्यवश रघु की उम्र पूरी हो गई। बुढ़ापे में वो बहुत बीमार पड़ा और उसी दिन शाम को शेरू भी उसके पैरों के पास लेटा लेटा चुपचाप चल बसा। लोग कहते हैं कि शेरू अपने मालिक को छोड़ नहीं सका और शायद यही उसकी आखिरी वफादारी थी, स्वर्ग की ओर यात्रा। जब रघु ने आंखें खोली तो उसने खुद को एक सुंदर रास्ते पर चलते हुए पाया। सामने हरी हरी घास, चारों ओर फूलों की खुशबू और ऊपर नीला आसमान था। अचानक उसे पीछे से भौंकने की आवाज सुनाई दी। भौं, भौं। वो पलट कर देखता है। शेरू दौड़ता हुआ उसकी ओर आ रहा था। रघु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो झुककर बोला, अरे शेरू, तू भी आ गया मेरे साथ। शेरू ने उसकी हथेली चाटी, जैसे कह रहा हो, मैं कैसे छोड़ देता तुम्हें मालिक। दोनों साथ चल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन दोनों को कोई थकान नहीं थी। सुनहरे फाटक का भ्रम। काफी देर बाद वे एक विशाल सुनहरे फाटक के पास पहुंचे। फाटक के अंदर एक शहर था जो किसी सपने जैसा दिखता था। चमचमाती सड़कें, ऊंचे ऊंचे महल और आसमान में गूंजती मधुर संगीत की धुनें। फाटक के पास एक आदमी खड़ा था, सफेद वस्त्र पहने, चमकता हुआ चेहरा। रघु ने पूछा, भाई, क्या ये स्वर्ग है? वो मुस्कुराया और बोला, हाँ, यही स्वर्ग है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, अंदर आइए। रघु ने खुशी से सिर हिलाया, फिर कहा, ठीक है, लेकिन मेरा कुत्ता भी मेरे साथ है। वो व्यक्ति बोला, ओह, माफ कीजिए, लेकिन यहां जानवरों का प्रवेश वर्जित है। रघु ठिठक गया। उसने शेरू की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, पर उसमें डर भी था, जैसे वो समझ गया हो कि उसे पीछे छोड़ना पड़ेगा। रघु ने कुछ देर सोचा और फिर दृढ़ता से बोला, अगर मेरा दोस्त अंदर नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। उसने जिंदगी भर मेरा साथ दिया है, मैं अब उसे नहीं छोड़ सकता। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला, बस हल्की मुस्कान के साथ फाटक बंद कर लिया। रघु और शेरू फिर से रास्ते पर चल पड़े, सच्चे स्वर्ग का द्वार। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक साधारण सा मिट्टी का रास्ता दिखा। रास्ते के किनारे पेड़ लगे थे और ठंडी हवा चल रही थी। आगे एक पुराना लकड़ी का फाटक था, जिसके पास एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था, सादे कपड़ों में, पर चेहरे पर असीम शांति थी। रघु ने झुककर पूछा, बाबा, क्या ये भी स्वर्ग है? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, यही सच्चा स्वर्ग है, अंदर आओ। रघु ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, लेकिन मेरे साथ मेरा कुत्ता भी है, क्या वो अंदर आ सकता है? वृद्ध ने जोर से हंसते हुए कहा, क्यों नहीं बेटा, यहां कोई किसी को नहीं छोड़ता। ये वही जगह है जहां प्यार, वफादारी और सच्चाई का स्वागत होता है। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शेरू को गले लगाया और बोला, चल शेरू, हम सही जगह आ गए हैं। दोनों साथ अंदर गए। अंदर हर जगह रोशनी थी, पर वो रोशनी आंखों को नहीं चुभती थी, वो दिल को गर्माहट देती थी। फूलों की खुशबू हवा में थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्वर्ग कह रहा हो, जो दिल से वफादार हैं वही यहाँ के हकदार हैं।